हेलो फ्रेंड्स, शोभना की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और मैं अभी अभी रात का 8 बजा है, घर पहुंची हूँ। मतलब लखनऊ आ गई हूँ हरदोई से। हरदोई में इतना टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, तो आई जैसे ही घर पे तो सोचा कि ब्लॉग भी बना लूँ। और यहाँ की कंडीशन तो ऐसी है कि घर में आते ही पहले कि सारा घर बिखरा हुआ है। तो हम लोगों के घर पे ना होने से ऐसा ही होता है। फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की हालत कैसी है। तो यहाँ पे ये है मेरा ड्राइंग रूम, जो देखने में ठीक ही है फ़िलहाल। तो पेपर तो पढ़ा गया है, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सबसे साफ़ सुथरा किचन है। सबसे ज़्यादा सफाई यहीं हुई है किचन में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँगी काम। और सीलन इधर भी आ गई है, तो मुझे नहीं लगता ये जाएगी। लग रहा है कि नीचे वाली हालत ऊपर भी हो जाएगी, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज। और यहाँ पे सेजल मुरझाई सी बैठी हैं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। वहाँ से आई है तो मिस कर रही है, मुझे लग रहा रिमझिम को। और यहाँ पे भी सीलन बढ़ गई है काफ़ी। और कमरे की हालत हो गई है ऐसी। तो ये सब मुझे सेट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा बाद में। और ये आ गई मैं मुक्कू के पास। तो मुक्कू, कैसे हो? खाने पीने को मिला कि नहीं बेटा? ये कुछ बता रहा है, मिला है कि नहीं मिला है, तो ये तो यही जाने। तो सुबह का टाइम है और रात में ज़्यादा काम करने का मन नहीं किया। देख के ही मन इतना अच्छा हो गया था और काफ़ी लेट भी हो गई थी। तो खाने पीने में ही टाइम निकल गया और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो कर पाई रात में किया। और अब जो था तो हेडेक भी थी कि जल्दी सो जाऊं, सुबह उठ के सारे काम करने हैं। तो वही अब थोड़ा बहुत अंदर का काम कर दिया है। मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आई हूँ और यहाँ पे जो भी सामान निकाल रही हूँ वो सेट करना है। थोड़ा बहुत किया, बाकी तो भी बिखरा हुआ है। और मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, चाय वगैरह बना के लोगों को दे दी। तो बस वही आके बैठी हूँ यहाँ पे और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। यहाँ पे हनी और सेजल बैठे हुए हैं धूप में। और यहाँ पे ठंडा काफ़ी है, क्योंकि अभी दरवाज़ा खोला है तो थोड़ा सही लग रहा है। और हनी आया है ब्रश करके, तो मैं उसे दूध देने जा रही हूँ। और मेरे घर की हालत तो फ़िलहाल ऐसी हो गई है, सब बिखरा हुआ पड़ा है। जीने पे भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, क्योंकि हफ्ते भर में क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है। अब जब सेट करूँगी तभी पता चलेगा। सुबह से सारा काम कर रही हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पे हनी कैप लगाए बैठा है और मोबाइल चला रहा है। बच्चों की आदत होती है, मोबाइल मिला नहीं तो बस उनको चलाने का मौका चाहिए। और मैं जो आई हूँ तो यहाँ रूम में और सारा सामान बिखरा जो पड़ा है। तो थोड़ा बहुत रात में किया था, लेकिन वही है कि मैंने सोचा कि अब शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर सारा सामान समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठंड में टाइम वैसे भी नहीं पता चलता। तो हनी जो है वो अभी अपने काम में बिज़ी है और मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। तो वो जानता है जब मैं बोलूँगी उसे तभी वो मोबाइल रखेगा, नहीं तो तब तक नहीं रखेगा। और मैं उससे कह भी रही हूँ कि बेटा जाओ, अंदर जाओ, पढ़ाई कर लो जाके थोड़ी देर। तो बोलता है कि मम्मा अभी तो मैं उठा हूँ। तो मैंने बोला भी कि बेटा अभी उठे हो, लेकिन पढ़ाई के लिए अभी उठे हो और मोबाइल के लिए अभी नहीं उठे हो। तो वो अंदर जा रहा है और मैं जो हूँ तो जितना हो सकता है सारा सामान मैंने अलमारी में सेट कर दिया है। तो ये जो बैग वगैरह निकले हैं तो इनको मैं जगह पे रख दूँ। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे ट्रॉली बैग को हटाने के लिए। और अगर मैं इसे नहीं हटाऊँगी तो इसकी चेन ख़राब होने का डर है, क्योंकि हनी को मुझे बहुत देखना पड़ता है। और अभी इससे पहले जो था, थोड़ी देर पहले इसी को खेल रहा था तो मैंने उसे डांटा भी था, लेकिन मैं सारी चेन बंद करके इसको साइड में कर देती हूँ।
और इनके आने के बाद इसको अलमारी में ऊपर रखा दूँगी, नहीं तो ये जो है तो छोड़ेगा नहीं इसको बैग को, क्योंकि इसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं जो कपड़े निकले हैं धुलने के लिए उनको लेके जा रही हूँ एक जगह पे इकट्ठे कर दूँ। और अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ही धुलूँगी, वरना कल वॉश करूँगी, मशीन लगानी पड़ेगी, कपड़ा बहुत ज़्यादा है। और हनी का बैग यहीं पे है, लेके नहीं गया। Out of your mouth, you wish you were someone else. I miss. तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को तही कर रही हूँ और मन अभी भी हरदोई में लगा हुआ है, क्योंकि इतना अच्छा मुझे हरदोई में इस बार लगा कि इतना तो शायद कभी नहीं लगा होगा। मम्मी के जाने के बाद, मम्मी थी तब तो बात ही अलग थी, मगर इस बार बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा बच्चों को आया, क्योंकि जब वही है ना कि बच्चों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे भी थोड़ा दिन के लिए उनका भी माइंड फ्रेश हुआ और टहल आए। पढ़ाई तो करनी ही है, स्कूल चलता रहेगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी, लेकिन एक हफ्ते जो उन्होंने मस्ती की है तो हनी को काफ़ी अच्छा लगा और मुझसे बोल रहा है मम्मा जल्दी से छुट्टियां हो जाएं, फिर मैं फिर से जाऊंगा हरदोई नाना जी के यहाँ। मैंने भी बोला बेटा हाँ अभी तो स्कूल चल रहा है, और वैसे भी 2 साल पढ़ाई में ऑनलाइन गया है और नहीं सही रहा, पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाई, तो बेटा पढ़ाई भी ज़रूरी है। और पापा को खाना कैसे मिलेगा, पापा कैसे खाएंगे खाना तो बोलता है हाँ ये बात तो है, मैं नहीं हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग नहीं आएंगे तो पापा को खाना कौन देगा, पापा को तो बनाना भी नहीं आता है। तो काफ़ी इनकी खिंचाई कर रहा था, तो हंस रहे थे, बोले हाँ बेटा खाना तो तुम ही देते हो बना के। तो बोला नहीं मैं नहीं देता हूँ, मम्मा तो देती हैं ना। तो इन्होंने बोला भी फिर तो तुम्हारा नाम मैं हरदोई में लिखा दूँ, वहीं पे सही रहेगा। तो बोला नहीं पापा मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है। Out of your. तो अब मैं सोफ़े के कवर झाड़ के फिर से बिछाऊंगी, क्योंकि हफ्ते भर से बिछे हुए हैं। वैसे मैं जाने से पहले कवर चेंज करके गई थी, तो इनको धुलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं फिर से हटा के इनको झाड़ के फिर से बिछाऊंगी तो अच्छे से सेट भी हो जाएगा और साफ़ भी लगेगा। तो मैं वही कर रही हूँ। Out of your mouth, you wish you were someone else. I miss, but I know you miss your old self too. Silver once golden. There's only so much holding on. You can't take when your mind's at stake. Oh wait, do what you got. यहाँ मैं स्टैंड को साफ़ करने आई हूँ। इस पे इतनी जल्दी डस्ट आती है कि अगर 2 दिन भी हो जाए और साफ़ नहीं किया तो काफ़ी गंदा लगता है। तो 1 हफ्ते में तो पूरा डस्ट दिख रहा है मुझे ज़्यादा ही। और मैं जो है तो कपड़े से ही साफ़ करूँगी। तो मैं कपड़े से पोंछ तो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है डस्ट जैसे जम सी गई है नमी की वजह से। तो मैं उसको जो है तो साफ़ कर रही हूँ, तो उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको कॉलीन से मैं पहले स्प्रे करूँ फिर साफ़ करूँ, क्योंकि मिट्टी जो है जम सी गई है। और यहाँ पे मैंने स्टैंड के पास टांगा हुआ है ये फ्लावर स्टैंड, जो मैं लकड़ी का है, मैं लेके आई थी मेले से। यहाँ पे मैं सेजल से कॉलीन मांग रही हूँ, क्योंकि उसकी मदद से जो मिट्टी चिपक गई है तो वो साफ़ हो जाएगी, और उसको स्प्रे करके मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो है तो ऐसे मैं सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेजल आई है मुझसे बोलने के लिए मम्मा हनी अंदर नहीं पड़ रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि बेटा अभी मैं उसे डांटूँगी तब पढ़ेगा, क्योंकि मेरी बात सुनता है और सेजल की बात नहीं मानता है। तो मैं पहले यहाँ पे सेट कर दूँ सारा सामान, फिर अंदर जाऊँगी तो उससे बोलूँगी। Out of your mouth, you wish you were someone else. I miss, but I know you miss your old self too. तो अब मैं जल्दी से सोफ़े के कवर डाल देती हूँ, क्योंकि बाकी भी काम करने हैं, वरना सारा टाइम जो है तो इसी रूम में निकल जाएगा।
और अभी किचन में भी मुझे काफ़ी काम करना है, तो बस मैं जल्दी-जल्दी अब कर रही हूँ। और जब तक काम नहीं हो जाता है तो हेडेक भी रहती है, क्योंकि आगे फिर खाना भी देखना है और बाकी भी काम करने हैं। Words spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss you, but I तो अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन में सोच रही हूँ थोड़ा-सा सही कर दूँ जो भी बिखरा हुआ पड़ा है। वैसे हालाँकि सुबह मैंने मॉर्निंग में किया है काफ़ी, लेकिन वही है कि करूँ कितना भी टाइम तो लग ही जाता है। तो वही मैं करने आई हूँ और जितना हो सकेगा उतना करूँगी। spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss you, but I know you miss your old self too. Silver once golden. There's only so much holding on you can take when your mind's at stake. Oh wait, do what you gotta do, what you gotta do to be you again. Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. तो मैं आ गई हूँ नहा के, और थोड़ा बहुत तैयार भी हो ली, क्योंकि अगर एक टाइम कर तैयार हो गई तो हो गई, नहीं तो पूरा दिन फिर ऐसे ही जाएगा। और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। हालांकि मैंने सुबह मॉर्निंग में चाय पी थी, लेकिन हरदोई जाके इतनी चाय पी है, और विधु के होते हुए चाय ज़्यादा ना पीऊँ ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ज़बरदस्ती करती है, ऐसा कुछ नहीं, किसी से नहीं, किसी को फोर्स नहीं करती है, और कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो बनाती है तो उसकी चाय मुझे ज़्यादा पसंद है, और जब बनाती है तो मन नहीं मानता है। तो थोड़े दिन आदत को बिगाड़ना चलता है, और उसकी चाय को मैं मिस भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और बस यही है कि यहाँ पे मुझे खुद बनानी पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे भाभी बनाती थी या फिर विधु चाय बनाती थी। हाँ, गुड़ की चाय कभी कभी 1 या 2 बार मैंने बनाई है, क्योंकि वो ज़्यादातर मैं ही बनाती थी। और ये था मेरा आज का व्लॉग, जो फ़िलहाल काम करते ही गुजर गया। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम लोग बाहर कहीं भी जाते हैं, घर पे आके काम बढ़ ही जाता है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जितना अच्छे से घर को मैनेज कर लेते हैं, उतना हस्बैंड कैसे कर पाएंगे। बाहर जाके काम भी करना है, और घर पे आके उन्होंने मुझे इतने दिन के लिए भेज ही दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और तो कैसा आपको लगा मेरा आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।